जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नायकदास सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महा रेजिमेंट इंडियन आर्मी। साथियों, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ गद्दार चोर कर्नल अमित भिष की, जिसमें इसने मुझे बताया है कि इसके पास थल सेना अध्यक्ष और नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर से इसके पास लेटर आए हैं, ऑर्डर आए हैं कि मेरे ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करे और मुझे सजा दे, क्योंकि मैंने इसके जो काले कारनामों की, इसकी चोरी की, लाइन ऑफ कंट्रोल पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट की थी और यूट्यूब पर इसके कारनामों को पूरा डिटेल में बताकर वीडियो अपलोड कर दिया था ड्रेस के अंदर। तो ये मुझे बता रहा है कि मुझे डराने की कोशिश कर रहा है कि आपके ऊपर भी मैं क्या एक्शन लूं और ऐसे ऐसे है, और मेरे साथ एक बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहा है। एक बार आप ये रिकॉर्डिंग सुन लें, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में सारी कहानी बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। और साहब ये बताइए, अभी आपका जो केस है उसका क्या चल रहा है? क्योंकि मेरे को अभी ना मेरे को चिट्ठी आई थी, मैं आपके पास से कॉपी भेजता हूँ। मेरे पे चिट्ठी आई है दिल्ली से और कमांड हेडक्वार्टर से। वो कह रहे हैं कि जो डीसी साहब ने जो उसमें व्हाट्सएप जो अपना सोशल मीडिया में जो डाला था वीडियो, उस पर क्या एक्शन लिया है। अभी उसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। वो कह रहे हैं कि चलो जो शिकायत और जो उसका जो कंटेंट है वो तो अलग है, वो तो स्टैट डाली गई, उसका हिसाब किताब हो रहा है। और जो डीसी साहब ने जो सोशल मीडिया में यूनिफॉर्म में बैठ के डाला है, उसका डिसिप्लिनरी एक्शन क्या लिया आपने? मुझसे ये पूछ रहे हैं साहब, ये नहीं पूछ रहे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो ये नहीं पूछ रहे कि कंटेंट है, वो कह रहे हैं जो इल्जाम लगाया वो इल्जाम का तो आपने स्टैट डाल दी है, उसकी तो सुनवाई हो रही है ना, चीफ के पास पड़ी एप्लीकेशन। वो ये पूछ रहे हैं कि जो साहब ने अपना यूनिफॉर्म पहन के, आपको तो ये तो पता है ना साहब कि ये मतलब ये आर्मी एक्ट के अंदर किसी क्राइम की यूनिफॉर्म में बैठ के सोशल मीडिया में इंटरव्यू डाल के अपना वीडियो डालना, पता है ना साहब? ये तो 119 और 121 दो आर्मी एक्ट है। वो कहते हैं ये नहीं कर सकते, हमें तो प्रेस से भी बात करने के लिए मनाही है कि प्रेस से भी आप बिना परमिशन के बात नहीं करेंगे। अब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या एक्शन लिया आपने डीसी के ऊपर। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं इसमें। अभी क्या बताऊं, अभी मेरे को तो ये सब वो वहां से वो कह रहे हैं कि डीसीओ को उसको प्रेजेंट करो हमारे सामने, क्या चल रहा है, उसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो भी आपने कराना है उसको कराइए अपने लेवल पे। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं कि मैंने तो डीसी आप मेरे को ऑर्डर देंगे वो हो जाएगा साहब। साहब देखो मेरा ये है कि देखो अभी मैं भी जब करूं तब आप भी एक बार कोशिश करिए कि अगर आप भी अपना जो स्टैट है इसको वापस ले लेंगे तो साहब ये देखो अभी तो कुछ नहीं है ना साहब। देखो हमने किया और अगर आप भी इसको वापस लेंगे तो साहब ये हुआ कि फिर हम भी थोड़ा सा कहेंगे ना कि हाँ साहब ने स्टैट डाला था वापस हो गया, आपको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना साहब। जो आपकी जो इस सब की वजह से बाकी पलटन का और जो हमारा नुकसान है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है साहब, तो मैं आपसे एक बार वही रिक्वेस्ट करूंगा। मैं इसलिए कॉल किया कि आपने वो बताया था कि चीफ साहब ने कि मेरे वीडियो सोशल मीडिया पर डालने पर कि एक्शन करने के लिए आपको बोला था। हाँ, वो चिट्ठी साहब आप बोले थे मेरे पास भेजने वाले थे, वो चिट्ठी में कौन सी चिट्ठी? कौन क्या साहब दोबारा बताइए। जो आर्मी हेडक्वार्टर से और कमांड हेडक्वार्टर से आपको आई थी कि मेरे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है सोशल मीडिया के बारे में साहब। हाँ नहीं साहब, वो तो मेरे को टेलीफोनिक कॉल आए थे कि उनके आपके बारे में इंक्वायरी कर रहे थे कि कहाँ पर है साहब और क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया आपने, लेटेस्ट स्टेज बताइए क्या है। तो दोस्तों, आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रिकॉर्डिंग कब की है। ये रिकॉर्डिंग है इसकी जब मैं गद्दार की रिपोर्ट कर रहा था, इसकी चोरी की, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गद्दारी की, और इसने मुझे बंदी बनाकर हॉस्पिटलों में डाल के इंजेक्शंस लगवा रखे थे और 3-4 जवान मेरे सिर पे खड़े रहते थे एक बंदी बनाकर रखने के लिए। तो उस टाइम इसने मेरे साथ एकदम ऐसी हालत कर रखी थी कि मैं इसके पंजों में हूं और ये मुझे कह रहा कि मैंने देखो अभी आपकी जान बख्श दी है, मतलब आपको अभी तक कुछ मारा तो नहीं है ना, तो आप अभी अपनी ये सारी जो कंप्लेंट मैंने इसकी कर रखी थी, मैंने आर्मी हेडक्वार्टर में थल सेना अध्यक्ष के पास इसके पूरे कारनामों का कच्चा चिट्ठा बनाकर एक स्टेचुरी कंप्लेंट होती है, संवैधानिक शिकायत, वो मैंने भेज रखी थी। और उसमें इसके मेरे सारे आरोप सच्चे थे। इसको पता है इसका कोर्ट मार्शल नहीं, इसकी तो फांसी होनी है, और 3-4 इस ब्रिगेडियर और एक 5-7 और लोग शामिल थे। तो ये बहुत फंसा हुआ था। तो ये मुझे ये डराने की कोशिश कर रहा था कि साहब आपने ड्रेस में, आर्मी की ड्रेस में प्रेस से बात कर ली, इंटरव्यू दिया है और आपने कानून का उल्लंघन कर दिया।
और कानून का उल्लंघन कर दिया तो आपके ऊपर कोर्ट मार्शल होना है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होनी है। और मुझे आर्मी हेडक्वार्टर से, थल सेना अध्यक्ष की तरफ से, नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर उधमपुर से मेरे पास लेटर आ चुके हैं कि अभी आप पर कार्रवाई होगी। आप थोड़ा डर जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ। बार्गेनिंग करने के लिए मुझे ये बात ये बता रहा है फोन पर, और मुझे बोल रहा है कि साहब अभी मैं क्या करूं, यानी मैं आप पर कार्रवाई करूं क्या नहीं। और मैं इसको बोल रहा हूं, आपने सुन लिया होगा, आप दोबारा एक बार रिकॉर्डिंग सुनना जरूर। मैं बोल रहा हूं कि जो कार्रवाई बनती हो आप कर लीजिए साहब, फिर कर लीजिए। बोल रहा नहीं नहीं साहब, मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता। आप भी थोड़ा सा, अभी मैं आपको इतना माफ कर रखा है तो आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए, अपनी वो कंप्लेंट वापस ले लीजिए। रिटर्न में एक चिट्ठी लिखिए कि वो कंप्लेंट वापस हो जाए, ताकि हमारा भी समस्या खत्म हो जाए। क्योंकि उसमें सारे सच्चे आरोप है, सबका कोर्ट मार्शल और इसकी फांसी होनी थी, और उसको वापस लेने के लिए मेरे साथ ही बार्गेनिंग कर रहा था। और मैंने इसको बोला कि नहीं, आपको जो बनता है वो कर लीजिए फिर ना। यहां तक कि फ्रेंड, जो लास्ट वाली क्लिप है आप उसको सुनना दोबारा। मैं इसको फिर दोबारा कॉल करता हूं, कुछ दिनों बाद कॉल करता हूं कि श्रीमान आपके पास वो लेटर बोल रहे थे, आप आया था आर्मी हेडक्वार्टर थल सेना अध्यक्ष की तरफ से और नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर की तरफ से कि मुझ पर वो कार्रवाई होनी थी, डिसिप्लिनरी एक्शन, कोर्ट मार्शल जो मेरा होना था। ड्रेस में मैंने यूट्यूब पर सारे इतने आपके कारनामे, इतने बुरे इल्जाम लगा रखे आपके ऊपर, तो वो लेटर मेरे पास भेजा नहीं आपने, और वो कार्रवाई आपने की नहीं। तो वो तुरंत पलट गया। ये इतना झूठा, इसको क्या क्या संज्ञा दें, इसको सौदागर, झूठा है, ये चोर है, गद्दार है, इसको क्या क्या बोले। आप लोग खुद देख लो। ये बोलता है कि साहब नहीं, वो तो टेलीफोनिक कॉल आए थे, टेलीफोनिक आए थे मेरे पास तो, और अब वो पूछ रहे थे साहब का क्या चल रहा है। तो क्या ड्रामा बना दिया इसने। और वो रिटर्न में आए थे, मैं ये मान के चलता हूं, और थल सेना अध्यक्ष और नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर लेफ्टिनेंट जनरल साहब होते हैं, उनके रिटर्न ऑर्डर आने के बाद इस गद्दार ने मेरे पर कोई कार्रवाई नहीं करी। क्यों नहीं करी? कि इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो होती है ना, उसमें दूसरे का पक्ष सुनना पड़ता है। तो इस गद्दार के सारे कारनामे बाहर आ जाते। उनको, थल सेना अध्यक्ष को, नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर में झूठी रिपोर्ट, ये कैसे सेट किया उनको। मेरे को बड़ा ताजुब है कि वो कैसे अंधे बहरे हुए। मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई का ऑर्डर दिए हैं, तो उन्होंने ये भी मांगा होगा भाई आपने कार्रवाई की क्या इसके ऊपर। इसने कुछ नहीं किया। और फिर मैं 3 मई को वहां से गैर हाजिर हो गया, आप सभी को पता ही है। और फिर इसने और कितना बड़ा फ्रॉड किया, फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाकर मुझे पेंशन तक ग्रांट कर दी है। तो इस गद्दार की आप ये देख सकते हैं कि ये बार्गेनिंग, मेरे को किस प्रकार से बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहा था कि आप पीछे हट जाइए साहब, हमारा भी थोड़ा समस्या दूर हो जाएगी, आप अपनी स्टेशनरी वापस लीजिए। मैंने न स्टेशनरी वापस ली फ्रेंड, और न मैंने ये बोला कि कार्रवाई कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता था एक बार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर तो हो जाए, फिर तो तेरे को जेल में डलवाना मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन इसने हद है, इसने इतना मैनेजमेंट कर दिया, क्योंकि इसको बचाने वाला लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण है, और उसके घर में इसने सिविलियन होने के बाद, रिटायर होने के बाद 10 आदमी घर में छोड़े। तो आप समझ सकते हैं, बाद में जज लगा था। तो मेरा मामला ये इतना बड़े लेवल का था, ऊपर से मैनेज हुआ, और मैंने ये सारी चीजें थल सेना अध्यक्ष सबको भेज चुका हूं। आप सभी को मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं सेना का नियमों का उल्लंघन कर रहा हूं। और इस फ्रॉड ने एक और झूठ बोल रखा है इस वीडियो में, आप सुनना दोबारा, कि सेक्शन 121 और सेक्शन 119 यानी 121 और 119 के तहत ये क्राइम है एक सोल्जर का ड्रेस में पहन के वो प्रेस मीडिया को इंट्रो दे देता है। जबकि 119 121 नहीं है, 21 सेक्शन है, जिसमें हमारी कुछ फंडामेंटल राइट को लिमिटेड कर रखा है कि हम प्रेस मीडिया वगैरह में ड्रेस में नहीं इंट्रो दे सकते। लेकिन मैं गया क्यों था? मैं गया जब पूरा सिस्टम अंधा बहरा हो गया था, इसकी बात सब सुन रहे थे, मुझे कैद में कर रहे थे। तो क्या रास्ता था? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से मैं सोशल मीडिया पे आया था, उस टाइम डाला था, और आज भी इसलिए आया हूं कि मैं राजनाथ सिंह जी के पास, थल सेना अध्यक्ष के पास, सबके पास हजारों बार भेज चुका हूं। और आप सभी को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे वीडियो को मोदी जी तक जरूर पहुंचाने में आप लोग सहयोग करें। और ये लड़ाई आपकी है, आपकी सेना की, आपके देश की है। हमारी सेना में एक दुश्मनों का दोस्त
गद्दार कर्नल अमित बिष्ट बैठा है, वो हमारे देश को डैमेज कर रहा है। हर दिन हमारे सैनिक और हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं और ये सौदागरी में बिल्कुल मशगूल है। अरबों की दौलत कमा चुका है, 10 जगह इसने इन्वेस्ट कर रखा, सारी पोल खुल जाएंगी और इसके साथ देने वाले तो 3-4 ब्रिगेडियर हैं, सबके कच्चे चिट्ठे बाहर आ जाएंगे एक बार कार्रवाई होते ही, और इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। इसे मैंने यही बताया आपको कि मैं अपराध कर रहा हूं सेना के कानून को तोड़कर, लेकिन मैं अपराध इसलिए कर रहा हूं कि देश के गद्दार से देश को बचाना है, सैनिकों का लूट खसोट करने वाले से सेना को बचाना है, और इसके लिए मुझे अपना अपराध मंजूर है। और मैं चाहता हूं इन थल सेना अध्यक्ष, डिफेंस मिनिस्टर और सबसे कि आप इस गद्दार पर कार्रवाई नहीं करना चाहते तो मेरा अपराध मानकर मुझे तो फांसी दे दीजिए, और अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है तो आप कार्रवाई कर लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को मोदी जी तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।